वो याद करके जाना, बात बड़ी करने लगा। पंडित जी का नाम था रतनलाल, बिजनेसमैन थे। ये तिजारत के लिए अरब की जमीन पे गए हुए थे। इत्तेफाक से इनका गुजर मक्का शरीफ के बगल से हुआ। मक्का शरीफ के बगल से हुआ। हमें जो तारीख समझाई जाती है ना, लोग बड़ी बड़ी उल्टी तारीख में बता के जाते हैं। अपनी तारीख पढ़िए और देखिए। जब इनका गुजर मक्का शरीफ के बगल से हुआ ना, तो इन्होंने एक नाला, नहर पार करनी थी, छोटी नहर थी। ये उसके किनारे खड़े हुए। नहर के पार करने का इरादा था कि इनकी निगाह एक छोटे बच्चे पे पड़ी, लेकिन वो बच्चा कद में छोटा था, जात में बड़ा था। सुभान अल्लाह। अगर समझ गए तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कद में छोटा, उम्र में बच्चा, लेकिन जात में बड़ा। ये करीब गए, कहने लगे बच्चे कैसे खड़े हो। उस खड़े होने वाले ने कहा कि मुझे ये नहर पार करनी है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें कांधे पे बैठा दूं। रतनलाल ने उस बच्चे को कांधे पे बैठाया और जब नहर पार कराई तो बच्चे के हाथ उठ गए और बच्चे ने कहा अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। अरबी जबान में अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? आज पूरी दुनिया उस बच्चे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करती। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितनी मर्तबा दुआ दी आपने? 3 मर्तबा दुआ दी। क्या फरमाया? अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। हुजूर ने 3 मर्तबा दुआ दी। अल्लाह ने 3 दुआओं के सदक़े में उनको 600 साल की उम्र अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बचपन में हुजूर को देखा था। किसने? रतनलाल ने बचपन में हुजूर को देखा था। अब आ गए, सफर खत्म किया, हिंदुस्तान की जमीन पे आ गए। अल्लाह अकबर। जब हिंदुस्तान की जमीन पे आए, जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन अचानक शोर हुआ, कहने लगे देखो देखो चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं। दुनिया देख रही थी चांद की तरफ। जब चांद के 2 टुकड़े देखे, हैरत में थी दुनिया। उन्हीं चांद देखने वालों में यही रतनलाल भी शामिल हैं, जो कहते हैं ना शक्कुल कमर का इनकार करते हैं। उसके चश्मदीद गवाह ये पंडित रतनलाल हैं। इन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते देखा। लोग हैरत में थे। अब कुछ दिन के बाद एक काफिला उस अरब की जमीन से इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। कुछ काफिला आया था तिजारत की नियत से। कुछ लोग उस पहाड़ी को देखने के लिए आए थे जिस पहाड़ी पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। जब वो काफिला आया तो उसी काफिले में कुछ लोगों में बातें हो रही थी कि यार बताओ तो सही, क्या तुमने भी वो मौजज़ा देखा? का कौन सा मौजज़ा? कि हमारे यहाँ के एक शख्स ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। लोग कहने लगे क्या वो तुम्हारी जमीन की बात है? कहा हमारे अरब की बात है। का नाम क्या है टुकड़े करने वाले का? आने वालों ने कहा था उनका दावा यह है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, उनका नाम मोहम्मद है। जब ये बात चलते चलते इन्हीं पंडित रतनलाल के कानों तक पहुंची है। सुनना प्यारे, जब इनके कानों तक वो बात पहुंची है, इन्होंने सफर शुरू किया मक्का शरीफ का। फिर उन्हीं गलियों में पहुंचे हैं जिन गलियों में मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, जिन गलियों से सरकार गुजरा करते थे। उसी शहर की जमीन पे कदम रखा है। जाके पता किया लोगों, कोई मुझे मोहम्मद का पता बता दो। लोगों ने कहा वो अभी हिजरत करके मदीना चले गए हैं। अगर उनको तलाश करना है तो जाओ सीधे मुस्तफा के मदीने चले जाओ। यही पंडित रतनलाल है, यहाँ मक्के से सफर किया है, मुस्तफा के मदीना पहुंच गए हैं, जाके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब जरा मुस्तफा की शान मुलाहिजा करो। जैसे हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं, आका करीम देख के मुस्कुरा रहे हैं, फरमा रहे हैं पंडित जी क्या तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कभी नहीं पहचाना। आप कहते हैं याद है वो नहर जो कांधे पे तुमने बैठ के मुझे पार कराई थी? क्या तुम्हें वो सफर याद है जो मैंने तुम्हारे कांधे पे बैठ के किया था? क्या बताओ तो सही, आज तक वो चेहरा याद है? मुस्तफा फरमाते हैं ये तो बरसों की बात है, अगर सदियां भी गुजर जाएंगी, खुदा ने आमिना के लाल को वो शान अता की है। जब जमाना भूल जाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, तब भी आमिना का लाल अपनी नजरों से पहचानता नजर आए। ये मेरे हुजूर की जात है। कुछ दिन गुजारे, कलमा पढ़ा और हिंदुस्तान फिर वापस तशरीफ ले। ये हिंदुस्तान का पहला मुसलमान है जिसने हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा। ये तारीख है हमारे हिंदुस्तान की। आज हैरत है, हमने अपनी शान भुला दी मुसलमानों। हम अपने आप को भूल बैठे, हम क्या है? कभी अपने आप को पहचानो। हम लवारिस नहीं, खुदा की कसम हम तो वो हैं जिनका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस देवा में बैठा। वाह वाह सुभान। हम कोई लावारिस नहीं,
कि जो चाहे यूं ही चुटकियों में आके खत्म कर दे। मैं तो आज भी चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, जो मेरे गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके, इनकी औकात क्या है उनके बसाए हुए मुसलमानों को निकाल वाह सके? वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या औकात है इनकी निकाल सके? और तुम अपने आप को देखो और पृथ्वीराज चौहान को देखो, वो वोटों से राजा नहीं बना था, वो पावर से राजा बना था, तब वो कुछ ना बिगाड़ सका। तो तुम जो चंदे और भीख और बेईमानी से कुर्सी लेके बैठे हो, तुम्हारी औकात नहीं तुम मुसलमानों को निकाल सको। खुदा की कसम, ये तो वो कौम है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बेशक। हम सिर्फ जर्दे बिरयानी के लिए जिंदा नहीं, हम सिर्फ 40वें के लिए जिंदा नहीं, हम तीजे के चनों के लिए जिंदा नहीं साहिब, हम तो जिंदा हैं तो मदीने वाले मोहम्मद के लिए जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी भी हुजूर के लिए है और हमारी मौत भी हुजूर के लिए होगी। कोई धोखे में ना आए, इतनी आसानी से कोई चुटकियों में मसल देगा। खुदा की कसम, मेरे हुजूर हमें जानते हैं। आज भी मदीने से आवाज आती, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है।